You must have seen in the newspaper any of the headlines. For example, April is the hottest month in North and Central India after 90 means you can say since 1901 means in last 122 years it is the hottest month. April was the hottest month. You must have seen about power shortage in many area. 6 to 16 hours power cut is there. Temperature to heat 50 degrees centigrade in coming days. Brutal Indian heat wave, extreme heat in coming days, life and livelihood losing due to hot temperature, due to high temperature, due to hot wave, heat wave, etc. You have seen many of the headlines. So it is necessary we have to keep harmony with nature. ये जो सिचुएशन हुआ तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके एंथ्रोपोजेनिक कॉज के कारण हुआ, यानी ह्यूमन कॉज के कारण हुआ है। वो कहते हैं ना कि द ब्यूटी ऑफ अर्थ लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी एंड नेचुरल लुक्स। तो कहीं भी आप ऐसे लिखो, रिपोर्ट लिखो, आर्गुमेंट लिखो, इंटरव्यू को फेस करते हो, ये हार्मनी विद नेचर जो है ये आपका एक तरह से जो अर्थ है, अर्थ के संबंध में ये आपका जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब एन नंबर ऑफ हेडलाइंस आपके पास होता है किसी चीज को, ए लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट होते हैं बोलते हैं कि इस पर हम कहाँ से लिखें। जब कोई भी टॉपिक 10-20 टाइम्स आपके न्यूज़पेपर में आ रहा है, एन नंबर ऑफ हेडलाइंस आ रहा है, आपका जो हर जगह इस चीज पे डिस्कशन हो रहा है, तो आप उस चीज को प्रिपेयर करके रखना आपके लिए जरूरी होता है। और टॉपिक कहीं भी वैक्यूम में नहीं आता है। तो अभी फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल मंथ में ही एक तरह से जो हम मदर अर्थ डे मनाते हैं, तो जो आप सेलिब्रेट करते हो मदर नेचर को, तो सिर्फ सेलिब्रेट करने से वन डे, सपोज फॉर एग्जांपल 22 अप्रैल को मनाते हैं, तो इस ईयर का 22 का यदि थीम देखोगे तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, आपका इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ओके, हम अब फॉर एग्जांपल देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो आपके पूछे गए। फॉर एग्जांपल 21 में आपका पूछा गया था अर्बनाइजेशन इज हाजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। 2019 में हम देखते हैं तो एसे में पूछा गया था द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ये डायरेक्ट आपका है। फिर उसके बाद रिपोर्ट में एक था वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। नो डाउट आज के डेट में कहीं ना कहीं हम हर घर में नल का जल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप भी है। जिन एरिया में वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, बहुत बार लोगों का एक तरह से 3-4 घंटे 6 घंटे पानी फेच वाटर फेच करने में ही आपका जाता था, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। बट उसके कारण जो है हम जो वाटर है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है, उसका अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं। कुछ जगह देखोगे नल जल के तहत पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी है, वेस्टेज है। और ये एक तरह से स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जहां जिनके लिए नियरेस्ट में पॉसिबल था, तो एटलीस्ट आप हैंडपंप से या फिर वेल से यूज कर सकते थे। तो यदि हम थोड़ी सी एनर्जी लगा करके, अपना फिजिकल एनर्जी लगा करके करते हैं, तो हम उतना ही पानी को यूज करते हैं जितना की जरूरत है। और वो जो कहते हैं ना कि जब फ्री में कोई भी चीज मिल जाता है तो हम बहुत उसका मिसयूज करते हैं। तो थिंग्स है कि आपका जो भी इतने हेडलाइंस आप देख रहे हो रेगुलर रूप से डेली, आप देख रहे हो कि ये वाटर स्कार्सिटी इन द सेंस बहुत सारे एरिया में पावर हीट अभी ये चल रहा है कि पावर कट बहुत सारे एरिया में 6 to 16 आवर्स तक कट चल रहा है, कोल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि हार्मनी विद नेचर। अब कुछ कैंडिडेट का ये होता है कि सर हम जब ऐसे लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप पेपर आपको कंप्लीट करना है, तो इन जनरल आपका 180 मिनट्स मिल रहा है और 200 मार्क्स है। तो हमेशा कोशिश करो कि 1 मार्क का जो क्वेश्चन है इन द सेंस 1 मिनट से कम, यानी कि एक ऐसे आपका 20 मार्क्स का है तो 18 मिनट्स आपका आइडियल रूप से लगना चाहिए। 18 मिनट्स 17 to 18 मिनट्स में आपका वन ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आप 20 मिनट्स ले सकते हो। टाइम सेव करने का एक तरीका ये है कि आप कुछ चीजों को, जैसे 10 थीम सेलेक्ट करो, उन
10 थीम्स में जो आप कुछ को रेडीमेड मटेरियल तैयार करके रखो कि ये है, ये हमारा रेडीमेड आइटम है, ये तैयार है, इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हार्मनी विद नेचर है, तो इस पर आप एक शॉट जो है हमने एज सच एक वेबसाइट से लिया है, हार्मनी विद नेचर UN.org, यूनाइटेड नेशंस का हार्मनी विद नेचर। तो ये एक वेबसाइट क्रिएट इन लोगों ने किया है कि किस ढंग से हम नेचर के साथ हार्मनी को क्रिएट करके रख सकते हैं। अब देखो ये एज सच हम ये पूरा आप रट करके नहीं रख सकते हो, लेकिन एज सच यदि बेसिक्स कुछ पता है तो आप उसको लिख सकते हो, तो आपका टाइम सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, desertification, climate change, and the disruption of a number of natural cycles are among the costs of our disregard for nature and the integrity of its ecosystems and life supporting processes. As recent scientific work suggests, a number of planetary boundaries are being transgressed and others are at risk, being so in a business as usual world. Since the Industrial Revolution, nature has been treated as a commodity that exists largely for the benefit of people, and environmental problems have been considered as solvable through the use of technology. In order to meet the basic needs of a growing population within the limits of the Earth's finite resources, there is a need to devise a more sustainable model for production, consumption, and the economy as a whole. तो अब इसका एक पार्ट एक तरह से ये सैंपल के तौर पे है कि एज सच किसी चीज को देखो। अब आपका ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट छोटा छोटा होता है, इन द सेंस कि ऐसे आपका 300 वर्ड्स का है, रिपोर्ट में आज के डेट में वर्ड्स काउंट नहीं दिए होते हैं। 2015-16 में देखोगे तो वर्ड काउंट्स दिए हुए रहते थे कि 300 वर्ड्स अप्रॉक्स लिखना है, लेकिन सब हम नहीं दे रहे हैं वर्ड काउंट। लेकिन फिर भी एक ऐसे देखो तो ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है, जबकि वेटेज आपका 20 मार्क्स है। तो यदि आर्गुमेंट में भी 20 मार्क्स का वेटेज है तो अप्रॉक्स उतना ही लिखना है, और रिपोर्ट आपका जो है अप्रॉक्स 200 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। तो 200-300 वर्ड्स में जब लिखना है तो एक चीज ध्यान रखो कि आप कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है ऐसे का, वो इन जनरल आप 50 से 60 वर्ड्स, 50 टू 60 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, 50 टू 60 वर्ड्स जो है आपका कंक्लूजन, ये लिखोगे। तो इसी ढंग से स्मॉल स्मॉल आपको तैयार करके, अब ऐसे की बात यहाँ है, तो जो हिंदी माध्यम से यदि आप हो तो हिंदी माध्यम वाला आप उस चीज को हिंदी माध्यम में कर लो, जो इंग्लिश मीडियम को हो इंग्लिश मीडियम। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो कोई भी न्यूज़पेपर का, तो मैं समझता हूँ आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दोनों में एटलीस्ट ये टॉपिक आज के डेट में डेली यदि चल रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ अच्छे ऑथर्स के 2-4-5 जरूर आपके आ रहे हैं। हर न्यूज़पेपर, किसी भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, एबीसी कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो उसमें है, वो होता है। तो कोई अच्छा आपको लगता है कि पैराग्राफ, तो उसको आप कलेक्ट करके रख सकते हो, वो एज ए इंट्रोडक्शन में एज सच डाल सकते हो। कहीं भी जब एग्जामिनेशन होता है तो आपका ये हर वो चीज हम प्रॉपर तरीका से उस ढंग से नहीं कर सकते हैं कि एकदम टू द पॉइंट को लिख सकते हैं। ये उस 3 आवर्स में एज सच टू द पॉइंट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ चीजों को यदि टू द पॉइंट आपने रटा हुआ है, वो उस चीज को किया हुआ है, उस पर वर्क किया हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हो, उसको डाल सकते हो एज सच। तो आपकी 2 फायदे उससे होंगे। एक तो आपका टाइमिंग सेव होगा कि जैसे आप सोचने लगते हो कि हम इंट्रोडक्शन क्या लिखें, कंक्लूजन में क्या लिखें, तो मेन बॉडी में मेन आपको सोचना होता है। एक्चुअल में जो आपके आंसर बहुत सारे होते हैं, तो मेन बॉडी में मेजोरिटी आपको डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट पे 100 ऐसे बन सकते हैं, 100 रिपोर्ट बन सकते हैं, 100 आपके आर्गुमेंट बन सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये आया कि द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, जस्ट एक ये है। अब दूसरा ये फिर है वी मस्ट मेक हार्मनी विद नेचर। ठीक है, अब ये लिटिल देखा जाए तो ये स्लाइटली चेंज होगा। अब ये चीज है, ये हो सकता है कि वॉट एवर वी आर टेकिंग फ्रॉम नेचर वी मस्ट रिटर्न। तो बट मस्ट रिटर्न, तो उसमें लिटिल आपके चेंजेस होंगे। या फिर कि वी आर अंडर वी आर टेकिंग आर मदर अर्थ एज अ कमोडिटी, दैट इज अ बैड प्रैक्टिस।
ओके, सो एन नंबर ऑफ चीजें बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मेन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत सारे जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पुट कर सकते हो, इसको देख सकते हो। ऐसे ही जहां जहां आपको ये मिलता है, अब यदि सीरियस कैंडिडेट आप हो तो ये सारी चीजों को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ये आप प्रिपेयर करके रखते हो तो 2 नंबर 4 नंबर आपको ये जरूर बढ़ाएगा। तो ये एक जस्ट सैंपल के तौर पे आप इन चीजों को देखो। बहुत सारे हेडलाइंस किसी भी चीज को आप पढ़ो, जैसे आईएमडी वाला है कि अप्रैल इज द हॉटेस्ट मंथ इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया सिंस 1901। फिर फॉर एग्जांपल पावर शॉर्टेज के बारे में आप ये भी देखोगे, तो वो पावर शॉर्टेज इनफैक्ट डायरेक्टली आपका हीट वेव से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी चूंकि वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, अधिक से अधिक लोगों को पावर की जरूरत है और कोल सप्लाई ये दिक्कत है इसमें। तो ये फिर टेम्परेचर टू हीट 50 डिग्री, जस्ट समझ सकते हो 50 डिग्री कुछ एक एरिया में, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान के, इंडिया के केस में हम देखें तो राजस्थान के कुछ एरिया में सम टाइम जो है 50 डिग्री टच कर जाता था। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि बिहार, यूपी, एमपी जैसे जगह में यदि 50% टच करने लगता है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि जो ये एरिया है ये काफी डेंस है। इनफैक्ट यदि आप यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब उड़ीसा, ये एरिया लो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ यदि स्क्रोचिंग स्कॉचिंग हीट वेव आता है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, और हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को अपने के लिए रेडी रहना है, जो भी ये में है। ठीक है, जिनको लगता है कि हमें टेस्ट लिखना चाहिए, जिनको लगता है कि हमें गाइडेंस चाहिए, तो आपका कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर जो भी पर्सनल मैसेज होता है, पर्सनल मैसेज को प्लीज आप या तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी इशूज होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं सीरियस की बात कर रहा हूं, यदि आपको लगता है कि हम अबाउट टू है, हम लिटिल पुश करें तो कर सकते हैं, तो आप प्लीज टेस्ट वगैरह लिखें। जो भी है ऑब्वियसली है कि आपको पे करना पड़ेगा, जो फ्री में कुछ लोग कंडक्ट जो कराते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप उनसे हेल्प लो, इनसे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। लेकिन यदि आपको नहीं कहीं मिलता है तो आप पे करके लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।